हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो है ऑन द Yamaha YZF R15 V3। इस बाइक में हमें 3 कलर्स अवेलेबल है। जो अभी आप देख रहे हैं वो है इसका ब्लैक कलर, जिसे कंपनी डार्क नाइट कहती है। और इसके अलावा इस बाइक में आपको 2 और कलर्स भी अवेलेबल है, जो है थंडर ग्रे एंड रेसिंग ब्लू। और सिर्फ रेसिंग ब्लू कलर में ही आपको व्हील रिम्स बॉडी कलर में पेंटेड मिलते हैं, यानी कि ब्लू कलर में। और डार्क नाइट और थंडर ग्रे कलर में आपको ब्लैक पेंटेड व्हील्स मिलेंगे। और तीनों कलर्स में आपको जो बॉडी फेयरिंग पर R15 की स्टिकरिंग मिलती है वो डिफरेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये तो थे कुछ विजुअल चेंजेस, बाकी मेन स्पेसिफिकेशंस जो है वो तीनों बाइक्स में आपको सेम मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे दोस्त दर्शन को, जिसने मुझे अपनी बाइक दी ताकि मैं आप सबके लिए इस चैनल पर इस बाइक का रिव्यू ला सकूँ। सो थैंक यू सो मच दर्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले बात करेंगे इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन की। R15 V3 में हमें 155 सीसी डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOHC BS6 कंप्लाइंट लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जिसका एडवांटेज ये है कि इस बाइक में आपको रेडिएटर भी मिल जाता है। तो जब कभी आपकी बाइक ज़्यादा गर्म हो जाएगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेवल से ऊपर हीटअप हो जाएगी, तो इसका रेडिएटर फैन जो है वो ऑटोमेटिकली किक इन हो जाएगा और बाइक के टेम्परेचर को अपने नॉर्मल लेवल पे जल्दी से लाएगा। तो जब ये फ़ैन ऑन होगा तो आपको रेडिएटर से फ़ैन की नॉइज़ जो है वो एविडेंटली सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये होगा कि रेडिएटर फ़ैन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अगर आपको बाइक चलाते समय रेडिएटर से कोई नॉइज़ सुनाई दे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रेडिएटर फ़ैन की नॉइज़ होगी। ये इंजन प्रोड्यूस करता है मैक्स पावर ऑफ 18.6 PS एट 10,000 RPM एंड मैक्स टॉर्क जनरेट करता है ऑफ 14.1 न्यूटन मीटर एट 8,500 RPM। BS6 अपडेट के बाद इस बाइक का पावर एंड टॉर्क फिगर जो है वो कम हो चुका था, बट स्टिल दिस बाइक इज़ द मोस्ट पावरफुल 155 सीसी बाइक यू कैन बाय एंड ऑल्सो MT15, क्योंकि इंजन तो सेम ही है दोनों बाइक में। R15 V3 में हमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी मिलता है, विच हैज़ बिकम द न्यू नॉर्मल टुडे। पर इसके अलावा आपको Yamaha की खुद की VVA टेक्नोलॉजी भी इस बाइक में मिलती है। बाइक में आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है, देयर इज नो किक स्टार्टर, और ये इंजन मेटेड है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब बढ़ते हैं इसके फीचर्स एंड सेफ्टी की ओर। तो R15 V3 में हमें ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, विच इज सुपर्ब। इस बाइक में हमें स्लीपर क्लच भी मिलता है, तो आप कॉर्नर्स में एग्रेसिव मल्टीपल डाउनशिफ्ट्स कर पाएंगे और बाइक की इंजन ब्रेकिंग की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाइक में हमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ आपको एक बड़ी विंडशील्ड भी मिल जाएगी और इसके मिरर्स जो है वो आपको हैंडल बार्स पे अटैच नहीं मिलेंगे, वो इसके बॉडी फेयरिंग पर ही अटैच्ड है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर फुल्ली डिजिटल मिल जाता है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कंसोल बिकॉज इट लुक्स डैम अमेजिंग। डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको इसको देखने में कोई भी विजिबिलिटी इशू नहीं होगा और इसमें आपको भर भर के फीचर्स भी मिल जाते हैं। की ऑन करते ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर हाई बड़ी लिखा हुआ आ जाता है, जिसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और चाहे तो अपना नाम या फिर कुछ और भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आप मैक्सिमम 6 कैरेक्टर्स ही डाल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में हमें क्लॉक, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर्स
लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलता है। एंड कंसोल के साइड्स में हमें ABS लाइट, इंजन चेक लाइट, टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स ये सब देखने को मिल जाएगा। और इन दो बटन्स को प्रेस करके आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर पाएंगे। चेसिस एंड सस्पेंशंस देखें तो यहाँ पर आपको डेल्टा बॉक्स चेसिस मिलती है। फ्रंट सस्पेंशंस आर टेलीस्कोपिक फोक्स, यहाँ पर आपको USD फोक्स नहीं मिलेंगे। रेयर सस्पेंशंस इसमें मोनोशॉक अब्जॉर्बर मिलेगा जो कि एडजस्टेबल है। डायमेंशंस एंड कैपेसिटी इस बाइक की देखें तो R15 V3 की लेंथ है 1990 mm, विड्थ इज 725 mm, सीट हाइट इस बाइक की है 815 mm। फिर भी अगर आप 5.5 फीट भी है तो आप इस बाइक को आसानी से हैंडल कर पाएंगे क्योंकि बाइक का कर्व वेट सिर्फ 142 kg है। और यामाहा ने बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सही तरीके से हैंडल किया है, तो आपको बाइक को चलाने में या हैंडल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की है 170 mm जो कि काफ़ी अच्छी है एंड व्हील बेस इज 1325 mm। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक की है 11 लीटर्स की और माइलेज फिगर इज अप्रॉक्स 35 to 40 kmpl। इलेक्ट्रिकल्स देखें तो सामने की तरफ आपको फुल LED हेडलाइट मिलती है। इसकी स्टाइलिंग जो है वो काफ़ी एग्रेसिव रखी गई हुई है जो रिजेंबल करती है टू द माइटी R1M, और इसका लाइट थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। टेल लाइट भी जो है वो आपको LED में मिल जाएगी एंड इट लुक्स सुपर्ब। बस टर्न सिग्नल्स आपको बल्ब के मिल जाते हैं। अगर ये LED होते तो ओवरऑल लुक जो है वो बाइक का काफ़ी अच्छा निकलता। एंड यहाँ पर जो है वो कॉस्ट कटिंग दिख जाती है। अब बढ़ते हैं इसके टायर्स एंड ब्रेक्स की तरफ। फ्रंट टायर की साइज है 100/80 सेक्शन 17 इंच जो आते हैं विद 282 mm फ्रंट डिस्क ब्रेक। एंड रेयर टायर इस बाइक में आपको 140/70 सेक्शन 17 इंच का मिल जाता है जो कि आता है विद 220 mm डिस्क ब्रेक। टायर्स ट्यूबलेस रेडियल टायर्स है जो कॉर्नरिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यही थी इस बाइक की पूरी स्पेसिफिकेशंस और ये सब फीचर्स आपको मिल जाएंगे एट ए स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 1.69 lakhs। और ये प्राइस जो है वो थंडर ग्रे कलर का है। अगर आपको रेसिंग ब्लू या फिर डार्क नाइट का कलर चाहिए तो आपको लगभग 2000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे फॉर दोज टू कलर्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही बाइक रिव्यूज लाता रहता हूँ। एंड अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मैं लौटूंगा नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू नेक्स्ट लेवल वीडियो। Until that, you know what to do. Stay safe, ride safe and always wear a helmet.